हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो चलिए, ये पहले मेरा फर्स्ट इक्वेशंस दिया हुआ है और ये मेरा सेकंड इक्वेशन दिया है और ये मेरा थर्ड इक्वेशंस दिया है। सबसे पहले क्या करते हैं, इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो ये इन्वर्स का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, 1/डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये फाइंड करना पड़ता है और इसके बाद ये इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं, ये इज इक्वल्स टू ये जो x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है और z का कोफिशिएंट है उसको 2 और y कोफिशिएंट 3 और फिर यहाँ z कोफिशिएंट 3 है। फिर x कोफिशिएंट 1 है, फिर -2 है और फिर 1 है। तो 1 -2 और 1। फिर x कोफिशिएंट 3 है, y कोफिशिएंट -1 है और z कोफिशिएंट -2 है। और x को क्या लिखते हैं, ये एक्स वाई जेड, इसको एक ही बार लिखते हैं एक्स वाई और जेड। और b को क्या लिखते हैं, ये जो इक्वल्स टू के बाद जितना टर्म्स दिया रहता है ना, जो नंबर दिया रहता है इक्वल्स टू के बाद, उसी को हम लोग b बोलते हैं। तो b इज इक्वल्स टू 5 -4 और 3। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये निकालेंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये कैसे निकालते हैं, उसके लिए पहले देखना पड़ेगा। 2 से एक्सपेंड करते हैं, ओके। रो वन से एक्सपेंड करते हैं तो ये 2 है, तो 2 पे यहाँ पहले कॉर्नर बनाना पड़ता है। अब हमको कौन कौन सा नंबर दिख रहा है, 2 -2 इंटू -2 ना, और ये माइनस करके लिखते हैं ये नंबर्स, -1 इंटू 1, उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो पहले यहाँ 2 लिखते हैं 2। अब किसको मल्टीप्लाई करना है, ये -2 इंटू -2 कितना हो गया, +4। और फिर यहाँ हमेशा माइनस लिखते हैं, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो -1 इंटू -1 -1 और माइनस माइनस +1 हो गया। और फिर यहाँ माइनस लिखते हैं ये, और 3 पे अब एक्सपेंड कर रहे हैं, ये मिडिल वाला 3 पे। अब इस पे यहाँ हम लोग कॉर्नर बनाएंगे, ये कॉर्नर बनाएंगे तो देखो कौन कौन सा नंबर दिख रहा है, 1 3 और 1 -2। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू 1 -2, और फिर इसको अब सब्ट्रैक्ट करके 3 इंटू 1 लिख देंगे तो -3 हो जाएगा। और फिर अब ये वाला 3 जो बच गया, इस पे अब कॉर्नर बनाएंगे, कितना दिख रहा है, -1 इंटू -1। तो ये 3 यहाँ प्लस पहले लिखते हैं, उसके बाद क्या हो गया, -1 इंटू 1 -1, और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 इंटू -2 -6। तो ये माइनस हमेशा यहाँ लिखते हैं, माइनस माइनस +6। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5, ये हो गया -3 इंटू -5 प्लस 3 इंटू -1 इंटू 6 5। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये इज इक्वल्स टू 10 माइनस माइनस प्लस ये 15, और ये 3 इंटू 5 15। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये इज इक्वल्स टू 30 + 10 40। यहाँ पता चल गया ना कैसे एक्सपेंड करना है, यहाँ प्लस लेते हैं, उसके बाद माइनस लेते हैं, उसके बाद प्लस आता है। ये हमेशा याद रखना कि यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और हमेशा यहाँ प्लस, ओके। और यहाँ सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, इसमें भी सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, इसमें भी सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। अब चलिए हम लोग एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट फाइंड करने से पहले हम लोग कोफैक्टर को फाइंड करना पड़ेगा, कोफैक्टर ऑफ ये कैसे फाइंड करेंगे, चलिए वो भी बताता हूँ। बहुत इजी है फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा ध्यान लेकर के सुनिएगा।
यहाँ ये हो गया और यहाँ करें। अब वैसा ही करना है। अगर 2 पे निकलना है, 2 पे, तो यहाँ कॉर्नर बनाएंगे। कौन सा नंबर दिख रहा है? -2 1 -1 -2। तो यहाँ ना डिटर्मिनेंट से करके लिखना है -2 1 और ये -1 और -2, और फिर अब 3 के अप्रोक्स करना है यहाँ। अब यहाँ कॉर्नर बनाना है, उसके लिए 1 1 3 -2 1 1 3 -2। ओके, नाउ अब इसके ये 3 वाला निकालना है, तो यहाँ कॉर्नर बनाना है। अब कितना बच गया? 1 -1, हाँ 1 -2 1 -2 और 3 -1 1 -2 और 3 -1 3 -1। अब ये बताएंगे साइन कैसे लेना है, थोड़ा वेट कीजिए आप लोग। अब फिर 1 का निकालना है कोफैक्टर, तो आप लोग यहाँ कॉर्नर बनाएंगे। आप लोग को क्या दिख रहा है? 3 -1 ना, 3 -1 3 -2, मतलब 3 3 -1 -2 3 3 -1 -2। अब फिर -2 का कोफैक्टर निकालना है, तो फिर यहाँ अब कॉर्नर बनाएंगे। आप लोग को क्या दिख रहा है फ्रेंड्स? 2 3 3 -2 2 3 3 -2। अब फिर 1 का इसका निकालना है, तो यहाँ कॉर्नर बनाना है। अब देखो 2 3 3 -1 2 3 3 -1। अब फिर अब इसका निकालना है 3, ये 3 का, तो आप लोग यहाँ कॉर्नर बनाएंगे। देखिए दिख रहा है ना आप लोग को कैसे फाइंड करना है। सॉरी, आप लोग को थोड़ा अच्छा से दिखाता हूँ। ये 3 3 -2 और 1 3 3 -2 और 1। अब -1 का निकालना है, तो आप लोग यहाँ कॉर्नर बनाएंगे। कितना हो गया? 2 3 1 1 2 3 1 1। अब -2 का निकालना है, तो फिर क्या बच गया? 2 3 1 -2 2 3 1 -2। अब क्या करना है ना, यहाँ से स्टार्ट करना है और अल्टरनेटिवली साइन देना है। पहले प्लस से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस होता है। ये मेरा कोफैक्टर का टोटल हो गया। आप लोग अच्छा से देखिए। अब क्या करते हैं, सेकेंड लाइन में आप लोग को ऐसे करके दिखाता हूँ। ऐसे लिखता हूँ क्योंकि यहाँ लिखूंगा तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -2 इंटू -2, और माइनस करके लिखना है। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -1 और 1 को, समझ गए ना? -2 इंटू -2 +4, यहाँ माइनस हमेशा लिखना है। -1 इंटू 1 -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और यहाँ तो प्लस पहले से है। अब फिर 1 -2 को मल्टीप्लाई करें, और यहाँ पहले से माइनस है तो पहले माइनस लिख लें। 1 इंटू -2 -2, और यहाँ हमेशा माइनस लिखना है, सारा में यहाँ हमेशा माइनस लिखना है, ओके ना। तो माइनस आए या प्लस आए वो तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। 1 इंटू -2 -2। अब 3 इंटू 1 कितना हो गया? 3, ओके। नाउ अब फिर यहाँ प्लस -1 इंटू 1 -1, और ये 3 इंटू -2 -6 ना, तो माइनस माइनस +6 हो गया। अब फिर -2 इंटू 3 -6, -1 इंटू 3 माइनस माइनस +3।
अब यहाँ प्लस, 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू 3 9, यहाँ माइनस हमेशा लिखना है। अब फिर यहाँ माइनस, 2 इंटू -1 -2, फिर यहाँ माइनस लिखना है, 3 इंटू 3 9। अब इसको लिखना है 3 इंटू 1 3, यहाँ प्लस है ना, 3 इंटू 1 3, फिर यहाँ माइनस लिखना है, -2 इंटू 3 -6, माइनस माइनस प्लस 6, तो फिर यहाँ माइनस है, 2 इंटू 1 2, यहाँ माइनस दे करके 1 इंटू 3 3 लिखना है, और फिर प्लस 2 इंटू -2 -4, यहाँ माइनस 1 इंटू 3 3 होता है। अब चलिए आप लोग को इसको ऐड करता हूँ, नेक्स्ट पेज में आप लोग को बताता हूँ। इसको ऐड कीजिए फ्रेंड आप लोग, कितना आता है, कोफैक्टर ऑफ ये, कोफैक्टर ऑफ ये, इसको इधर अच्छा से इसको लिखता हूँ, आप लोग को दिख रहा होगा फ्रेंड्स, जोड़ते जाइए, 4 + 1 5 हो गया, -2 -3 -5 माइनस माइनस प्लस +5, 1 + 6 -1 + 6 5, -6 + 3 -3, माइनस माइनस +3। अब ये 4 -4 -9 -13, -2 -9 -11 माइनस माइनस +11, 3 + 6 9, ये -1 हो गया ना, -1 इंटू माइनस प्लस ना +1 -7, ये मेरा कोफैक्टर आ गया फ्रेंड्स। अब ये कोफैक्टर को क्या करेंगे, अब एडजॉइंट निकाल लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ये इज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखना है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखना है। तो लिखिए 5 5 5, तो फिर ये 3 -13 और 11, और फिर ये थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखना है, 9 1 -7। ये मेरा एडजॉइंट आ गया फ्रेंड्स। अब आप लोग जानते हैं फॉर्मूला, ये इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये एडजॉइंट ऑफ ये। नाउ ये इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये का वैल्यू मेरा कितना आया था, मेरा आया था 1/40 ना, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 40, तो 1/40। नाउ एडजॉइंट लिखिए फ्रेंड्स, 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7। अब क्या करना है, आप लोग जानते हैं, वी नो दैट क्या था, x इज इक्वल्स टू ये इनवर्स इंटू बी होता है ना फ्रेंड्स। हाँ, तो x इज इक्वल्स टू ये स्मॉल x, फिर y, फिर z इज इक्वल्स टू ये इनवर्स ये लिखिए 1/40, और फिर 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7। और b का वैल्यू हम लोग यहाँ जानते हैं फ्रेंड्स, b का वैल्यू क्या था, 5 -4 और 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, चलिए आप लोग को हम सिखाते हैं। x y z, ये 1/40
40 एज इट इज़। 5, 3, 9 और 9 ये सबको मल्टीप्लाई करना, 5 से 5, 3 से -4, फिर 9 से 3, फिर नीचे लिखना है 5 से 5, -13 से -4, 1 से 3, फिर नीचे लिखना है 5 से 5, 11 से -4, -7 से 3। चलिए लिखते हैं 5 × 5 और ये 3 × -4 ना, तो 3 × 4 यहाँ माइनस आ गया, ये -4, और फिर प्लस 9 × 3 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई कीजिए 5 × 5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 × 4, अब प्लस 1 × 3, फिर लिखिए 5 × 5, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 11 × 4, और ये -7 × 3 ना, तो माइनस यहाँ लिख दिए और ये 3 यहाँ लिख दिए। नाउ फ्रेंड्स एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1/40, ये 5 × 5 25, -12 + 27, 5 × 5 25, 13 × 4 52 प्लस ना, फिर ये +3, 5 × 5 25, -11 × 4 44, ये आ गया 7 × 3 21। नाउ फ्रेंड्स एक्स वाई और जेड इज इक्वल्स टू 1/40, इन सबको ऐड करें, 25 + 27 हो गया 52, ये -12, 15, 5 + 2 7, 7 + 3 10 ना, तो 10 का 0, 1 रिमाइन, अगेन 5 + 2 7, 7 + 1 8, 80 ना। अब ये इन दोनों को 25, इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, 4 1 5 और ये 6 हो गया ना। अब इज इक्वल्स टू 1/40, ये वैल्यू हो गया 40, ये वैल्यू हो गया 80 और ये वैल्यू हो गया -40। अब डिवाइड कर देते हैं फ्रेंड्स, एक्स वाई जेड डिवाइड कीजिए, 40/40 1, 80/40 2, -40/40 -1। सो x इज इक्वल्स टू, एक्स का वैल्यू ये हो जाएगा, y का वैल्यू 2 हो जाएगा, z का वैल्यू -1, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2, z इज इक्वल्स टू -1। ये मेरा आंसर हो गया। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दे चैनल को।